हेलो इंडिया। स्वागत है आप सभी का विद्या टॉनिक यूट्यूब चैनल पे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। और साइंस में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों को 3 पोर्शन पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, जिसमें से आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। और फिजिक्स में एक चैप्टर है जिनका नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज के क्लास में है, इन्हीं चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। वैसे आप सभी को पता होगा कि साइंस से जो है क्लास 10th के एग्जाम में कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। साइंस से 80 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका 20 नंबर प्रैक्टिकल रहता है और 80 नंबर आपका क्या रहता है, थ्योरी रहता है। और इसमें भी 3 भाग रहता है। कितना भाग? 3 भाग रहता है। कौन कौन सा रहता है? फिजिक्स रहता है, केमिस्ट्री रहता है और बायोलॉजी रहता है। और इसमें भी जो है आपका हमें आज के क्लास में क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है, फिजिक्स। तो टोटल जो है 80 नंबर का रहता है। और इसमें से फिजिक्स जो है आपका वो रहता है 25 से 30 नंबर का। हर एक बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है फिजिक्स से। फिजिक्स से कितना? 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से 8 से 13 नंबर का क्वेश्चन रहता है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से कितने नंबर का क्वेश्चन रहता है? 8 से 13 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से अगर जहाँ आप इस चैप्टर को बढ़िया ढंग से जहाँ पढ़ लेते हैं, बढ़िया ढंग से अगर जहाँ पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन क्या रहता है, दुगना रहता है। यानी कि अगर जहाँ इस चैप्टर से एक लौता इस चैप्टर को अगर जहाँ बढ़िया ढंग से जहाँ पढ़ लेते हैं तो आप 26 नंबर तक आप ला सकते हैं। कितना नंबर तक बोले? 26 नंबर तक आप ला सकते हैं, मात्र इस चैप्टर को पढ़ करके। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है दुगना पूछा जाता है। क्वेश्चन कितना? दुगना पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है आपको 5 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन देखने को मिलता है और ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलता है। तो क्या आप सभी को समझ में आ गया है? तो इस क्लास को एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। और हम ये मान के चलते हैं कि आप साइंस में कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक, साइंस का नाम तक नहीं सुने हैं, वहां से जो है हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि एकदम जीरो से क्लास स्टार्ट करेंगे और हीरो तक हम लोग बन सकते हैं। इस क्लास को देखने के बाद जीरो से क्लास स्टार्ट करेंगे और आपको हीरो बना देंगे। तो आप लोगों से बस यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है क्लास को पूरा देखिएगा और पेन कॉपी साथ में लेके बैठिएगा और साथ ही इनका नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि आज के क्लास में एकदम गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इनको पहले हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इनको हम लोग मिटा देते हैं। जैसा कि आप सभी को देखिए, यहाँ चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या है। अगर जब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए प्रकाश क्या है, तो आप लोग बोलिएगा कि प्रकाश यानी कि जो बल्ब जो जलता है उससे जो रोशनी निकलता है वही प्रकाश है। आपका भी कहना बिल्कुल सही है। प्रकाश क्या है? वही है, यानी कि उन्हीं के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे अभी लाइट सब जो जल रहा है, अगर यहाँ इस लाइट को बंद कर दें तो क्या आप हमें देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। क्यों? क्योंकि लाइट यहाँ रोशनी ही नहीं रहेगा। क्योंकि रोशनी जब तक नहीं जलेगा तब तक हम आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। अंधेरा में कुछ भी चीज दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो कुछ भी चीज देखते हम कैसे? प्रकाश के वजह से ही। प्रकाश के बिना हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको प्रकाश क्या है। पहले यानी कि हम चैप्टर का समझ लेते हैं, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, उनके बाद हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। प्रकाश समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं कि परावर्तन क्या है। क्या समझेंगे? परावर्तन क्या है। देखिए, परावर्तन का मतलब होता है कोई सा भी चीज टकरा करके वापस आना। कोई सा भी चीज टकरा करके वापस आना, इस घटना को ही बोला जाता है परावर्तन। इसी घटना को क्या बोला जाता है? परावर्तन। अगर जहां जैसे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक गेंद को लेकर के हम दीवार में मारते हैं। क्या करते हैं? दीवार में मारते हैं, तो वहां से क्या टकरा करके गेंद वापस रिटर्न तो आएगा। गेंद जो है दीवार से टकरा कर क्या होगा? रिटर्न तो आएगा। इसी घटना को बोला जाता है परावर्तन, क्योंकि गेंद जो है टकरा करके आया, टकरा करके आने की घटना को ही क्या बोला जाता है? परावर्तन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है गेंद का परावर्तन, क्योंकि हम गेंद लिए दीवार में, हम इसको गेंद को फेंके, गेंद लिए क्या किए? दीवार में फेंके, और वहां से टकरा करके जो आया, इस घटना को क्या बोले हम लोग? परावर्तन बोले। क्या बोले? परावर्तन बोले। परावर्तन तो बोले, लेकिन किस चीज का परावर्तन है? यहाँ है गेंद का परावर्तन, क्योंकि गेंद को ही फेंके और वहां से टकरा करके आया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका गेंद का परावर्तन। लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। किसका परावर्तन? प्रकाश का परावर्तन। यानी कि प्रकाश जाएगा और टकरा करके वापस आएगा। प्रकाश जाएगा, टकरा करके वापस आएगा। इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी घटना को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को? मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक सभी को क्लियर रहेगा, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? यानी कि प्रकाश क्या हम समझाएं कि प्रकाश के बिना हम कोई सा भी चीज देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। यानी कि प्रकाश जो है वह भौतिक कारण है, वह भौतिक कारण है जिनकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, जिनकी उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं या देखने की अनुभूति प्रदान होती है। प्रकाश क्या है? समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश। ठीक है, अब इनसे जुड़ी जो है कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं कि जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट एग्जाम में एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू सबको जो है आप लोगों को याद कर लेना है। जैसे कि देखिए, प्रकाश के बारे में तो हम लोग पूरा सीख गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। आप बोलिएगा सर कैसे? इनको हम समझाइए। इनको हम समझा रहे हैं। देखिए, प्रकाश कैसे एक ऊर्जा का रूप है। साइंस में चूंकि हर एक चीज को समझना पड़ता है। अगर जहाँ हर एक चीज को जहाँ समझ के आप लोग पढ़ते हैं तो साइंस आपको आसान लगेगा। साइंस एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और वही अगर जहाँ एक एक चीज को जहाँ रटने लगिएगा तो साइंस जो है आपका माथा भारी कर देगा। समझ में आ गया? साइंस क्या है? समझने का सब्जेक्ट है। तो प्रकाश क्या बोले? प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा का रूप है। आप बोलिएगा सर कैसे? देखिए, आप लोग जो तार जो लेते हैं घर में बिजली वाला, उसमें क्या करते हैं? बोर्ड में घुसाते हैं। बोर्ड में क्या घुसाते हैं? बोर्ड में घुसाते हैं तार, और घुसाने के बाद होल्डर में क्या लगा रहता है? बल्ब लगा रहता है। जैसे वहां से आप लाइट डालते हैं, यानी कि स्विच ऑन करते हैं, बल्ब क्या होता है? जल जाता है। बल्ब क्या होता है? जल जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है? विद्युत है, करंट, विद्युत करंट। समझ में आ रहा है? विद्युत कहें या करंट कहें, यहाँ पे क्या है? विद्युत करंट तार के द्वारा आया, और क्या हुआ? वहां से बल्ब जल गया। यानी कि विद्युत करंट क्या हुआ? प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। किसमें? विद्युत करंट किस में बदल गया? प्रकाश ऊर्जा में, क्योंकि वहां हम लाइट दें और यहाँ पे बल्ब क्या हुआ? जल गया। ठीक है, यानी कि क्या हुआ? विद्युत जो है किस में बदल गया? प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा किस में बदल गया? प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, दूसरा और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि कभी आप लोग कैमरा से फोटो खिंचाए होंगे,
कैमरा से फोटो तो जरूर खिंचाएंगे, या शादी ब्याह में या कहीं पे भी पार्टी फंक्शन में आप लोग कैमरा से फोटो खिंचाएंगे। तो वहां से जो है जब आपसे टकराने के बाद जो है कैमरा के लेंस में जो लाइट जो जाता है तो वहां क्या होता है, वहां पे क्या फोटोग्राफी में यानी प्रकाश जो है आपसे टकरा करके कैमरा के लेंस में जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। चले इन सभी बात को हम साथ ही नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलते हैं। आप उस नोट्स को जो है कॉपी पेन लेके बैठे ही होंगे, उसमें आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या समझें, प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में क्या बोले हम लोग, प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम लोग क्या बोले कि प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश वह वाय, प्रकाश वह वाय भौतिक, भौतिक क्या है, कारण है जिनके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं या जिनके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है, ठीक है। प्रकाश के बारे में आप लोग समझ गए। प्रकाश क्या हुआ, वह भौतिक कारक है जिससे हमें, जिससे जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति या किसी, जिससे किसी वस्तु को देखने या देख पाते हैं या देखने की अनुभूति प्रदान होती है। ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इतना लंबा जो है आपको शॉर्ट में हम बता रहे हैं। जिससे हमें किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं, देख सकते हैं। इसे जो है आप लोग अपने भाषा में भी आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि जो हम लिखा है डिफिनेशन वही आप लिख सकते हैं। हम बताएं 3 डिफिनेशन बताएं, कितना डिफिनेशन, 3 डिफिनेशन बताएं, कोई सा भी लिख सकते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारण है जिनके उपस्थिति में हमें कोई सा भी वस्तु दिखाई पड़ता है या किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान होती है या कोई भी वस्तु हम देख पाते हैं। यहाँ तक एकदम पूरा कोई भी दिक्कत है नहीं है। अब अगला जो पॉइंट है, पहला तो पॉइंट मेरा ये रहा, अगला जो पॉइंट है मेरा, हम क्या बताएं, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। कैसे हम बताएं कि विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, कैसे बताएं कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, अभी बताएं कि नहीं बताएं। तो यानी कि क्या है, प्रकाश, प्रकाश एक ऊर्जा का ही क्या है, रूप है। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि यहां आप सभी को यहां तक समझ में आ गया होगा। अगला प्रकाश के बारे में पॉइंट क्या है कि प्रकाश जो, अच्छा आप लोग ही बताइए कि प्रकाश क्या सीधी रेखा में गमन करती है या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करते हैं। इस बात को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप क्या काम कीजिए कि एक पाइप लीजिए। क्या लीजिए? एक पाइप लीजिए, और पाइप लेने के बाद जैसे मान लीजिए ये क्या है, पाइप है, ठीक है। इस पाइप को आप ऐसे देखिए, इस पाइप से आप ऐसे देखिए, देखिएगा आपको आर पार दिख जाएगा। क्या होगा? आर पार दिख जाएगा। जैसे हम, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक पाइप लीजिए जिसके अंदर क्या हो, हॉल हो। अगर जहां आप यहां से जहां आप देखते हैं, यहां से अगर जहां आप देखते हैं तो आपको ये दिख जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ कुछ भी रहेगा तो आपको क्या होगा, दिख जाएगा। वही आप टेढ़ा पाइप लीजिए। कैसा पाइप लीजिए? टेढ़ा पाइप लीजिए। जैसे
मान लीजिए टेढ़ा पाइप ये हो गया, टेढ़ा पाइप लें और अगर जहां यहां पर आप आंख लगा करके जहां देखिएगा अपने आंख से, क्या यहाँ पर कोई चीज अगर जहां रखा रहेगा, या मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, अगर जहां आप टेढ़ा पाइप से यहां से देख रहे हैं तो क्या आपको ये लड़का दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो प्रकाश जो है इस पे जो पड़ा, प्रकाश क्या हुआ, इस पे लड़का पे पड़ा और यहां से टकरा करके जो रोशनी जो निकला, यहां से टकरा के जो रोशनी निकला, रोशनी हमेशा यानी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किसमें? सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन यहां से पाइप तो जाकर के इधर मुड़ गया और वहीं पे अगर जहां यहाँ पे जो लड़का रहेगा इस पाइप, सीधा पाइप के सामने में, तो क्या होगा कि रोशनी इस पे पड़ेगा और यहां से पड़ने के बाद जो है पाइप से एकदम सीधा रोशनी चला जाएगा आपके आंख तक और आपको जो है लड़का दिखाई पड़ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो हमेशा किसमें? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। यहां तक क्या आप सभी को पॉइंट क्लियर है? तो इस पॉइंट को क्या हम लिख दें? आप लोग भी साथ साथ अपने नोट्स में लिखते हुए चलिए कि प्रकाश 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 हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। गमन का मतलब क्या हुआ? गमन का मतलब यानी कि चलना। प्रकाश हमेशा क्या सीधी रेखा में चलती है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है या चलती है। यहां तक आपको समझ में आ गया? आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। पहला ऑप्शन दे देगा सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन देगा टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन देगा वर्क रेखा में, चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज। तो इसमें से आप लोग अगर जहां इस पॉइंट को जहां बढ़िया ढंग से जहां नोट किए होंगे, जहां समझे होंगे, ध्यान से, इसलिए बोलते हैं कि क्लास को ध्यान से समझिए, क्लास को ध्यान से देखिए, ठीक है? तो समझ में आ जाएगा कि आपको जो है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करते हैं। इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं, सॉरी मार्कर गिर गया थोड़ा। प्रकाश किसमें? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। क्या यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, आप लोग ही बताइए कि क्या प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? माध्यम का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ध्वनि, आवाज, आवाज को सुनने के लिए हवा का माध्यम चाहिए। किसका माध्यम चाहिए? हवा का माध्यम चाहिए, तभी ना आप आवाज को सुन पाइएगा। यांत्रिक्ष में आप लोग को पता होगा कि यांत्रिक्ष में अगर जहां एक आदमी दूसरे आदमी से बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि यांत्रिक्ष में हवा नहीं है। यांत्रिक्ष में क्या है? हवा नहीं है, तो वहां क्या होगा? ध्वनि ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा, जो आपको सुनाई पड़ेगा। क्या ऐसा ही प्रकाश में कोई नियम है? ऐसा ही प्रकाश में कोई नियम है? तो नहीं, ऐसा प्रकाश में नियम नहीं है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है, कर सकती ने करता है, ठीक है? प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश निर्वात से भी होकर गुजरती है, प्रकाश निर्वात से भी होकर गुजरती है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आप लोग, सूरज से जो रोशनी आता है पृथ्वी तक, बीच में तो यांत्रिक्ष भी है, बीच में क्या है? यांत्रिक्ष भी है। और हम लोग को पता है कि यांत्रिक्ष में कोई सा भी मीडियम, कोई सा भी माध्यम नहीं है। हवा है क्या? नहीं है। फिर भी वहां से रोशनी पृथ्वी तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो इसका मतलब कि प्रकाश जो है निर्वात में भी क्या करती है? गमन करती है। इस पॉइंट को भी हम लोग लिख लेते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश प्रकाश निर्वात से भी होकर गुजरती है। प्रकाश निर्वात से भी होकर क्या होती है? गुजरती है। यहां तक आपको पता है? समझ में आ गया? यस एक बार लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में।
अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अच्छा, निर्वात में जो गमन जो करती है, लेकिन निर्वात में इसका चाल क्या रहता है, यानी कि प्रकाश का जो है चाल निर्वात में क्या रहता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो रहता है कितना, वो होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए यहाँ ये भी पॉइंट लिख देते हैं, निर्वात में चाल बोलिए या वेग बोलिए, बात बराबर है। प्रकाश का चाल या वेग कितना होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आपके ऑब्जेक्टिव में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव ये रहा, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव ये रहा कि निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल कितना होता है। वेग या चाल, यहाँ पे चाल भी लिख देते हैं। निर्वात में प्रकाश का चाल या निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये जो है मोस्ट वीवीआई है, ये क्या है, मोस्ट वीवीआई है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल जाता है, ज्यादातर ये रहता ही है। ठीक है, ये आपको पता चल गया ऑब्जेक्टिव में क्या है, मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, और ये भी मोस्ट, यानी कि अभी तक में जितना भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप हम क्वेश्चन बताएं, सारा का सारा क्या है, मोस्ट वीवीआई है। सारा का सारा क्या है, मोस्ट वीवीआई है। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? तो एक बार कमेंट में फिर से यस लिख दीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते लेते हैं। थोड़ा सा इंक कहाँ है। चलिए अगला जो है हम लोगों का जो क्वेश्चन है अगला, कि देखें निर्वात चाल तो हो गया, यहाँ तक तो आप लोग पूरा बिल्कुल समझ गए। अब जो है अगला, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के बारे में बहुत सारा बात है और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन खास करके पूछा जाता है। ठीक है, एक पॉइंट और भी है कि प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब बोलिएगा सर कैसे, तो चलिए इस बात को हम समझाते हैं। देखिए बता रहे हैं, आप लोग टीवी तो रिमोट से चलाए होंगे। ये रहा रिमोट, ऐसे आप लोग चापे चापे टीवी ऑन हो जाता है। क्या होता है, यहाँ से रिमोट चापे टीवी ऑन हो गया, यानी कि रिमोट से एक लाइट जलता है। रिमोट से क्या होता है, एक लाइट जलता है। अगर जहाँ इस लाइट को आप जहाँ देखना चाहते हैं तो कभी भी मोबाइल का फ्लैश जाल लीजिएगा, मोबाइल का फ्लैश यानी कि कैमरा ऑन कर लीजिएगा और ऐसे जो है आप लोग देखिएगा, पता चलेगा कि उसमें जो रिमोट में जो लाइट लगा रहता है वो लाइट जलता है, लेकिन आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन मोबाइल के कैमरा से दिखेगा ना तो आपको जलता हुआ दिखाई पड़ेगा। किसी भी बटन को अगर जहाँ चापते हैं तो लाइट क्या आता है, जलता है, ब्लिंक करता है। तो वो क्या हुआ, वो क्या हुआ, सिग्नल भेजा, और सिग्नल उस टीवी जो है सिग्नल को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है और ऑन हो जाता है। यानी कि प्रकाश जो है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग भेजा। वो क्या भेजा, विद्युत चुंबकीय क्या भेजा, तरंग भेजा। इसका मतलब ये है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा हम एग्जांपल आपको हम लेके समझाते हैं। आप लोग कभी फोन पे बातचीत किए होंगे, फोन लगा के बातचीत किए हैं, तो क्या टावर से जो है वहां से सिग्नल जो आता है ना, सिग्नल जो आता है तो वो भी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी कि इस पॉइंट को भी हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस मार्कर से लिखते हैं, प्रकाश क्या है, प्रकाश विद्युत 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 चुंबकीय तरंग है।
क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया कि प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया कि कैसे जो है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ तक क्या कोई डाउट है? न है तो एक बार फिर से कमेंट में यस लिख दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे किरण क्या है। जगह है, इनको हम मिटा लेते हैं। चलिए हम कपड़ा से ही मिटा लेते हैं हम इनको। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा किरण क्या है। क्या रहेगा? किरण क्या है। चलिए इनको मिटा दिए, इनको क्या किए? मिटा दिए। अब हम लोग समझते हैं कि किरण क्या है। क्या? किरण, सॉरी ब्लैक है, ब्लैक से हेडलाइन मार देते हैं इनसे। किरण, ब्लैक से नहीं दिखाई पड़ेगा उतना, ब्लू ही यूज करते हैं। किरण, अब हम लोगों का क्या है? किरण क्या है? देखिए, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही क्या किरण बोला जाता है? क्या बोला जाता है? किरण बोला जाता है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण बोला जाता है। यानी कि प्रकाश के गमन पथ यानी कि रास्ता के दिशा को ही क्या बोला जाता है? किरण बोला जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस पॉइंट को पहले लिख लेते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या बोलते हैं? किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। क्या अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश पुंज क्या है? अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश पुंज क्या है। प्रकाश पुंज, देखिए प्रकाश पुंज क्या होता है? किरणों के समूह को ही प्रकाश पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को ही क्या बोला जाता है? प्रकाश पुंज बोला जाता है। जैसे कि एक किरण, एक किरण, दो किरण, तीन किरण, यानी कि किरणों का क्या हुआ? समूह हुआ। तो इसे ही क्या बोल देंगे हम लोग? प्रकाश पुंज बोल देंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज बोलेंगे। ठीक है, यानी कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को ही क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश पुंज बोलते हैं। जैसे अगर जहां मान लीजिए एक स्टूडेंट रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक स्टूडेंट रहता है तो हम लोग उन्हें जैसे कि ऐसे समझिए, हिंदी में होता है ना एक वचन, द्विवचन होता है ना, तो इसमें भी क्या होता है कि किरणों के समूह को ही क्या बोला जाता है? प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज क्या है? कि किरणों के समूह को, जैसे कि अंगूर गुच्छा होता है ना, अंगूर क्या होता है? गुच्छा होता है। यानी जैसे हम लोग बोलते हैं दर्जन, क्या बोलते हैं? दर्जन। तो दर्जन का मतलब क्या हुआ? कि 12 केला का एक क्या हुआ? समूह हुआ। 12 केला का क्या हुआ? समूह हुआ। उसे ही क्या बोलते हैं? दर्जन। जैसे हम लोग बोलते हैं जोड़ा, जोड़ा यानी कि किसी भी चीज का कितना? दो, संख्या कितना होना?
दो होना। अगर जहाँ कोई भी चीज दो हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जोड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोड़ा बोलते हैं। अगर जहाँ कोई भी चीज अगर जहाँ 12 की संख्या में हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग दर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्जन बोलते हैं। तो वैसे किरणों का जहाँ पे समूह होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकाश पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज बोलेंगे। अब प्रकाश पुंज भी जो है ना 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज भी कितने तरह का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला है समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। पहला कौन सा है? समानांतर प्रकाश पुंज, और दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा है कौन सा? अपसारी प्रकाश पुंज। क्या यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा है? तो एक बार कमेंट में फिर से यस लिखिए और क्लास में लगातार बने रहिए, ठीक है। तो पहला जो है यानी कि प्रकाश पुंज भी कितने तरह का होता है? 3 प्रकार का। प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज भी कितने तरह का बोले? 3 प्रकार का। डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। पहला जो है समानांतर, समानांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज। दूसरा है अभी अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा है अप अपसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कितने तरह का होता है? हम क्या बोले? 3 प्रकार का। पहला क्या होता है? समानांतर प्रकाश पुंज, दूसरा आता है अभिसारी प्रकाश पुंज, तीसरा आता है अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग समझते हैं समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। अच्छा, इसमें ये शो लगेगा। अभी सारी, ठीक है। पहला क्या है? समानांतर प्रकाश पुंज। देखिए, समानांतर प्रकाश पुंज का मतलब क्या हुआ कि सभी किरणें, प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो? एक दूसरे के समानांतर हो। क्या हो? समानांतर हो। जैसे कि ट्रेन का पटरी आप लोग देखे हैं, कैसे एक दूसरे का क्या होता है? समांतर होता है। होता है कि नहीं होता है? एक दूसरे का क्या होता है? समांतर होता है। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? इसमें क्या होगा? किस इस मार्कर से लिखते हैं। सभी किरणें क्या होता है? समानांतर प्रकाश पुंज में क्या होता है? सभी किरणें, इसमें क्या होता है? सभी किरणें क्या होता है? समांतर होता है। इसमें क्या होता है? सभी किरणें समांतर होता है। अगर जहां इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो? समानांतर हो, उसे समानांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं। इसका डिफिनेशन नहीं लिख दें या शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग लॉन्ग में लिख लीजिएगा। फिर से एक बार बोल देते हैं। जिस प्रकाश पुंज की, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, सभी किरणें समांतर हो। समांतर का मतलब देखिए, देखिए है ना समांतर? एक दूसरा का क्या है? समांतर। जितना यहां दूरी रहेगा उतना यहां दूरी रहेगा, ठीक है। यानी कि
जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो उसे समानांतर प्रकाश पुंज बोलेंगे। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? तो कमेंट में फिर से एक बार यस लिखिए। अब दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की, देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा? सभी किरणें एक बिंदु पे क्या होगा? मिलेगा। क्या होगा? मिलेगा। यानी कि डिफिनेशन ही लिख दें इनका, लिख देते हैं डिफिनेशन ही। जिस प्रकाश पुंज का, जिस प्रकाश, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलता है या मिलती हो, मिलती हो उसे क्या बोलेंगे? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी कि इनका अगर डायग्राम जहां दिखाएं तो डायग्राम ये मान लीजिए कोई जगह है, यहाँ पे इधर से भी किरण आया, यहाँ मिला, ठीक है। देखिए इधर से आ रहा किरण, इधर से भी किरण आया, यहाँ मिला, 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 ठीक है। समझ में आ गया? अब अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है इनको हम लोग समझते हैं। इनका हम लोग डिफिनेशन क्या बताएंगे कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, यहाँ पे क्या हुआ? एक बिंदु पर मिला, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक बिंदु से निर्गत हो, एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशा में क्या हो? निर्गत हो, उसे ही हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। तो इनका डिफिनेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं, ब्लैक से लिख लेते हैं। इनका डिफिनेशन देखिए, जिस प्रकाश, जिस प्रकाश पुंज की, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से, एक बिंदु से निर्गत होकर, निर्गत यानी निकलकर, निर्गत होकर भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न या विभिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न या विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। क्या हो जाती है? फैल जाती है, फैल जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। डायग्राम बना देते हैं। यानी कि इस बिंदु से क्या हुआ? फैल गया। इस बिंदु से क्या हुआ? फैल गया। इस बिंदु से क्या हुआ? फैल गया। और इसे ही इसका एक और ही नाम है, इसे ही अपसृत प्रकाश पुंज बोला जाता है। इसे ही क्या बोलाता है? अपसृत प्रकाश पुंज बोला जाता है। इसे क्या बोलाता है? अपसृत। ऑब्जेक्टिव में ये भी रहेगा, अगर जहाँ अपसारी जहाँ नहीं देगा अपसारी प्रकाश पुंज, तो अपसृत प्रकाश पुंज भी बच्चे को फंसाने के लिए दे देगा। तो आप लोगों को पहले ही एक एक चीज को हम क्लियर करते हुए चलते हैं कि अगर जहाँ अपसारी प्रकाश पुंज जहाँ नहीं दिया तो इसका दूसरा नाम क्या है? अपसृत प्रकाश पुंज भी है। क्या है? अपसृत प्रकाश पुंज भी है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्या समझ में आ गया सभी को? और इसका भी एक और नाम है, इसका भी एक और नाम है संस्कृत। क्या नाम है? संस्कृत। ठीक है, इसका और एक क्या नाम है? संस्कृत। यानी कि अगर जहां अभिसारी प्रकाश पुंज भी जहां नहीं रहेगा तो आप लोग संस्कृत भी अगर जहां कहीं देखने को मिलेगा तो संस्कृत यानी कि इसी का दूसरा नाम है। इसी का क्या है? दूसरा नाम है। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल में कोई नाम अलग है, ठीक है, और घर में कोई नाम अलग है, वैसे इसका भी नाम ही
इसका भी नाम यही है, ठीक है, यानी कि इसका ही नाम ये है, दोनों नाम है इसका। अभिसारी प्रकाश पुंज बोलिए या तो इसे संश्रित प्रकाश पुंज बोलिए, अपसारी प्रकाश पुंज बोलिए या अपसृत प्रकाश पुंज बोलिए, क्या है बात बराबर है। देखिए स्टूडेंट लोग जो है गड़बड़ क्या करता है, समांतर प्रकाश पुंज का तो उसे मतलब समझ में आता है कुछ कुछ, ठीक है, कि यानी कि जिस प्रकाश पुंज की क्या होती है सभी किरणें संबंध, इसका भी डिफिनेशन लिख ही देते हैं, काल हम एक ठुक छोड़ दें। आप लोग भी इसका जो है प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, इनका भी हम लोग लिख ही देते हैं। जिस प्रकाश पुंज, यहां से लिखते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो, समांतर हो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं या बोलते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि साइंस है, साइंस है, कोई और सब्जेक्ट नहीं है कि जो हम लिखेंगे आप वही लिखिएगा, साइंस है, इसमें आप अपने भाषा भी बना करके आप लिख सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे जो पढ़ाएं आप लोग जाके घर में किताब खोजेगा कि हमें वहां सर दूसरा डिफिनेशन बताएं और यहाँ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, आप अपने हिसाब से भी डिफिनेशन बना सकते हैं, बस समझिए, समझिए, बाकी डिफिनेशन तो आप खुद से भी बना सकते हैं। यानी कि समांतर प्रकाश पुंज का क्या बोले हैं कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो, समांतर हो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या हो, समांतर हो, उसे समानांतर प्रकाश पुंज बोलेंगे। अभिसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। अपसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जाती है, फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। और अपसारी प्रकाश पुंज का एक दूसरा नाम क्या है, अपसृत प्रकाश पुंज, और अभिसारी प्रकाश पुंज का दूसरा नाम क्या है, संश्रित प्रकाश पुंज। क्या यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत दुख तकलीफ है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? तो एक बार कमेंट में यस लिखिए और वीडियो को एकदम क्लास को लाइक कर दीजिए। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक हम ट्रिक बता दें इनका, ये तो चूंकि क्या है इनको तो क्लियर रखता है स्टूडेंट लोग समांतर प्रकाश पुंज को, अभी सारी अपसारी में जो है ना बड़ दिक्कत करता है, बड़ दिक्कत होता है बच्चे लोग को अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। तो आप लोग इनको ऐसे ख्याल रखिएगा कि मूवी वूवी में देखे होंगे, मूवी सब में देखे होंगे कि जब हीरो मारपीट अगर कहीं करने जाएगा, हीरो एकदम एक जगह खड़ा रहता है, हीरो क्या करता है एक जगह खड़ा रहता है, तो गुंडा लोग चारों साइड से क्या करता है घेर लेता है, इधर से एकदम दांत मुंह एकदम किचले दौड़ेगा, तलवार लेके इधर से भी दौड़ता है, इधर से भी दौड़ता है, इधर से, यानी कि चारों साइड से क्या होता है दौड़ता है, चारों साइड से क्या होता है दौड़ता है हीरो के ऊपर मारने के लिए, चारों तरफ से क्या होता है गुंडा लोग दौड़ता है हीरो को मारने के लिए, ठीक है। और हीरो भी क्या करता है, हीरो भी ऐसे देखेंगे घूम के ऐसे जब मारता है ना तो गुंडा लोग छिड़िया जाता है, कोई गुंडा इधर चला 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 जाता है, ठीक है। यानी कि हीरो को जो मारने के लिए एक बिंदु सभी जो गुंडा जो इकट्ठा हुआ एक जगह मारने के लिए, उधर से भी दौड़ के आया था, इधर से भी दौड़ के आया था, इधर से भी दौड़ के, यानी कि चारों बगल से जो दौड़ के जो आया हीरो को मारने के लिए, हीरो तो एक जगह खड़ा है ना जहाँ दौड़ के आया मारने के लिए, तो इसको ही हम लोग क्या बोल देंगे, इसको ही हम लोग क्या बोल देंगे अभिसारी, क्या बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। और वही हीरो जो घूम के जो मारा, जो गुंडा लोग छिड़िया गया, कोई गुंडा इधर चला 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 गया, तो इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, इसी को अपसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज बोलेंगे। क्या बोलिए आप लोग यहाँ तक कोई क्लियर?
यहाँ तक किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, कोई दुख तकलीफ है? अगर जहाँ है तो बोलिए, हमें कमेंट कीजिए। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई भी दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक अभी तक के क्लास में किसी भी तरह का कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। यहाँ तक सारा चीज क्या है, क्लियर है। सारा चीज क्या है, यहाँ तक सारा चीज क्लियर है। ओके, अब जो है हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए हम इनको मिटा देते हैं, इनको हम मिटा देते हैं। इनको हम मिटा देते हैं। देखिए, ऐसे ही रोजाना क्लास में पढ़ाया जाएगा, समझे? हम क्या बोले, मेरे रहते हुए साइंस में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। मेरे रहते हुए साइंस जो है रटने का सब्जेक्ट नहीं है, साइंस जो है समझने का सब्जेक्ट है। साइंस को जो है जितना बढ़िया ढंग से आप समझिएगा उतना ही आपके लिए क्या होगा, बढ़िया रहेगा। क्योंकि अगर जहाँ साइंस को जहाँ रटने अगर जहाँ भीड़ जाइएगा तो साइंस जो है आपका क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। साइंस क्या हो जाएगा, आपका दुश्मन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई दुख तकलीफ है नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है हम लोग क्लास को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अगला जो टॉपिक जो हम लोग पढ़े हैं, यहाँ तक तो सारा क्लियर है ना। अगला टॉपिक है हम लोग का आत्मदीप्त पदार्थ और ओदीप्त पदार्थ। अगला टॉपिक क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ और ओदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ लिख लेते हैं, आत्मदीप्त पदार्थ। और दूसरा क्या है, ओदीप्त ओदीप्त पदार्थ। आप लोग पूछेगा सर ये क्या लिखे हैं बोर्ड पे, आत्मदीप्त पदार्थ और ओदीप्त पदार्थ। इनको देखे उतारे आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा ओदीप्त पदार्थ है, कौन सा आत्मदीप्त पदार्थ है। पहले आप लोग समझिएगा तब ना कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है, ओदीप्त पदार्थ क्या होता है। तो आप लोग बोले सर समझाइए, तब ना समझेंगे। तो चलिए हम समझाते हैं। देखिए, आत्मदीप्त पदार्थ क्या होता है कि जिनके पास खुद का रोशनी हो, जिनके पास खुद का क्या हो, रोशनी हो, यानी कि स्वयं का क्या हो, रोशनी हो, वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग, आत्मदीप्त पदार्थ बोलेंगे। वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे हम लोग, आत्मदीप्त पदार्थ बोलेंगे। और ओदीप्त पदार्थ किनको बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिनके पास अपना खुद का क्या हो, रोशनी नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ओदीप्त पदार्थ बोलेंगे। देखिए इनका एग्जांपल लेके हम लोग समझाते हैं, फिर क्लियर हो जाए। देखिए ओदीप्त पदार्थ जैसे कि मान के चलिए सूरज, सूरज क्या सूरज में कोई तार उड़ जो रहा है क्या, वहां कोई लाइट पहुंचा रहा है, वो कोई बॉल है क्या? सूरज में कोई तार उड़ जो रहा है नहीं। इनके पास क्या है, अपना क्या है, खुद का प्रकाश है। इनके पास क्या है, अपना खुद का प्रकाश है। तो जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होगा उसे हम लोग बोलेंगे आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे एक तो बिबिया है या मक्खी है, पता नहीं क्या है, उनका नाम है भगजुगनी। क्या नाम है, भगजुगनी। रात में आप लोग देखे होंगे कि उनके पीछे एक का लाइट जलता है, उड़ेगा न जब वो, तो उनके पीछे क्या होगा, लाइट जलेगा। क्या उनके पास भी अपना खुद का लाइट है ना, अपना खुद का क्या है, लाइट है। तो वो भी किस में आ जाएगा, आत्मदीप्त पदार्थ में आ जाएगा। जैसे बल्ब, बल्ब को जलाते हैं इंजोर कर देता है, इनके पास भी अपना क्या है, खुद का लाइट है, यानी कि ये भी क्या हुआ, आत्मदीप्त पदार्थ में आ जाएगा। किनके पदार्थ में, आत्मदीप्त पदार्थ में आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है आप सभी को, क्लियर है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ
स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे आत्मदीप्त पदार्थ बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे उसे आत्म दीप्त पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ यानी जिस पदार्थ के पास अपना क्या हो, खुद का प्रकाश हो, उसे क्या बोलेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ बोलेंगे। जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे क्या बोलेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ बोलेंगे। कोई डाउट? जैसे कि एग्जाम्पल में हम क्या बोले, इसका अगर जहां हम एग्जाम्पल जहां दे, इनको मिटा देते हैं थोड़ा भी। एग्जाम्पल यानी कि दे इसका, जैसे जैसे देखिए, जैसे क्या हम बोले, सूर्य, तारे, तारे के पास भी क्या अपना खुद का लाइट है, तारे हो गया, बल्ब हो गया, बगजुगनी या कुछ भी आप इधर आप लोग समझा दें, अपने हिसाब से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है आत्मदीप्त, क्या है? ओ दीप्त पदार्थ। इसके बारे में क्या बोले? देखिए अब हम लोग देखेंगे कि ओदीप्त पदार्थ क्या है। ओदीप्त पदार्थ क्या है? देखिए, जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता था उसे हम लोग आत्मदीप्त पदार्थ बोले, और जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ओदीप्त पदार्थ बोलेंगे। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डिफिनेशन हो जाएगा, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो जो स्वयं प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, नहीं करता हो, उसे ओदीप्त पदार्थ बोलेंगे। उसे ओदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी कि आत्मदीप्त पदार्थ किनको बोले? वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो या जिनके पास प्रकाश अपना खुद का हो, उसे क्या बोलेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ बोलेंगे। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब इत्यादि कुछ भी हो सकता है। ओदीप्त पदार्थ बोलेंगे। ओदीप्त पदार्थ किनको बोलेंगे? वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, उसे ओदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे समझिए, इनको जो है, जैसे समझिए ये मार्कर, मार्कर के पास क्या है? अपना खुद का क्या ये प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं ना करता है। तो ये मार्कर क्या हो गया? ये मार्कर क्या हो गया? ओदीप्त पदार्थ। यानी कि ऐसा पदार्थ लेंगे जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? ओदीप्त। और जो नहीं करता है, सॉरी, जो करता है उसे आत्मदीप्त, और जो नहीं करता है उसे ओदीप्त। जैसे दीवाल, दीवाल क्या स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो दीवाल भी क्या हुआ? ओदीप्त बोलेंगे। जैसे पत्थर, पत्थर क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं, पत्थर भी किस में आ जाएगा? ओदीप्त में। इसका अगर जहां एग्जाम्पल अगर जहां हम बोले, जैसे जैसे क्या हो जाएगा? पत्थर, किताब, ईंट, कुछ भी डाल सकते हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश ना हो, वो इनके एग्जाम्पल में आ जाएगा। अच्छा, एक बात आपसे पूछ रहे हैं, जैसे इसमें लिए हम सूर्य लिए, तारे को भी तो देखते हैं चमकते हुए, तो आप क्या बोलेगा? तारे का पास भी अपना का खुद का रोशनी है। आप लोग बोलिएगा कि तारा क्या आत्मदीप्त पदार्थ है? नहीं, सॉरी, तारा ने, चांद क्या आत्मदीप्त पदार्थ है? नहीं, चांद जो है आत्मदीप्त पदार्थ नहीं है, क्योंकि चांद के पास
अपना खुद का रोशनी नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो क्या करता है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को, अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। चांद क्या करता है, अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये भी मोस्ट वीवीआई है। चांद 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 का अपना खुद का प्रकाश है नहीं। चांद चांद स्वयं प्रकाश, चांद स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, बल्कि अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है, बल्कि अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो ये चांद जो है, चांद भी किस में, आत्मदीप्त में आएगा या ओदीप्त में आएगा? तो चांद भी क्या आएगा, ओदीप्त में आएगा। क्या कि साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, ओदीप्त। तो चांद भी अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, नहीं करता है, तो चांद भी क्या आ जाएगा, ओदीप्त में आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लास सभी को क्लियर है? बोले यहां तक अगर क्लास क्लियर है तो क्लास को एकदम जोर से एक बार लाइक कर दीजिए, एकदम जोर से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। और अगर जहां आप कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज इसमें जो है आपको क्लास शाम 7 बजे देखने को मिलेगा। शाम 7 बजे क्लास इस चैनल पे होता है, आप लोग क्लास पर आइएगा जरूर। तो इसके लिए आपको काम क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के पास, दोस्त के पास, या वैसे स्टूडेंट के पास जो पढ़ना चाहता है उसे इस वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, किसी के भी जरिए आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।